हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है उस किताब के पार्ट 1 संसाधन और विकास के पार्ट नंबर 1 में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने जो ऐतिहासिक किताब है उस किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रखा है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जिसको आप इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? मतलब उत्तर भारत में सबसे अधिक मात्रा में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। तो उत्तर भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है और यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें से 3 प्राकृतिक संसाधन है और एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हमको जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है खनिज, तो खनिज प्राकृतिक संसाधन हुआ। ऑप्शन बी है जल, जल भी प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन सी भवन, तो भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि इसको मनुष्य ने बना रखा है। और ऑप्शन डी है भूमि, तो भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका भवन। तो भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसको मनुष्य ने बना रखा है। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी खनिज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ज्वारीय ऊर्जा ज्वार से बनती है, तो जब तक ज्वार आता रहेगा तब तक ज्वारीय ऊर्जा बनती रहेगी। प्रश्न नंबर 4, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी जैव, ऑप्शन सी अनवीकरणीय और ऑप्शन डी है मानवकृत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं या उनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी अजैव और ऑप्शन डी अनवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय। तो ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के मैदान और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो इसमें से पंजाब मैदानी राज्य है और हरियाणा भी मैदानी राज्य है। उत्तर प्रदेश का मैदान भी इसका उत्तर नहीं होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ही सीढ़ीदार खेत बना करके खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो गुजरात में ही काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसलिए जो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन वे होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते हैं। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। प्रश्न नंबर 9, पूर्वी घाट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा और ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। तो जो भी नदी के डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 10, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऑप्शन बी जैव और अजैव,
ऑप्शन सी व्यक्तिगत और सामुदायिक, और ऑप्शन डी समवायु और विकसित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है जैव और नंबर 2 अजैव। तो जैव वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे, ये जैव संसाधन है। और अजैव जो सजीव नहीं होते हैं, तो जैसे लोहा, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो हमको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 नवीकरणीय संसाधन है और एक इसमें से अनवीकरणीय संसाधन है, या हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है और पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है जीवाश्म ईंधन, ये है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन। प्रश्न नंबर 12, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में ही लौह धातु की अधिकता होती है। प्रश्न नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन है या जो सजीव है। तो इसमें भूमि जैव संसाधन नहीं होगी और जल भी जैव संसाधन नहीं है, चट्टानें भी जैव संसाधन नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी है। सी क्या है? मानव। मानव जैव संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव। प्रश्न नंबर 14, कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा और ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी काली मृदा। तो काली मृदा ही या काली मिट्टी ही कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नंबर 15, निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? नंबर ए मृस्थलीय मृदा, ऑप्शन बी लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी वन मृदा और ऑप्शन डी लाल और पीली मृदा। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृस्थलीय मृदा। मृस्थलीय मिट्टी में आमतौर पर रेतीली होती है और उसमें लवणता भी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मृस्थलीय मृदा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? तो इसमें 4 तरीके दिए गए हैं। 4 में से 3 तरीकों से मिट्टी का संरक्षण होता है, लेकिन एक तरीका जिससे मिट्टी का संरक्षण नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है समोच्च जुताई, इससे मिट्टी का संरक्षण होता है। ऑप्शन बी पट्टी की, इससे मिट्टी का संरक्षण होता है। ऑप्शन सी रक्षक मेखला बनाना, तो इससे भी मिट्टी का संरक्षण होता है। और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो इससे मिट्टी का संरक्षण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसके साथ ही जो साथ में बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।